15-15, 20-20 लाख रुपया सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान अपने बच्चे को पास कराने के लिए अगर नहीं दिया होता और अपने बच्चों की, अगर आपके बच्चों की काबिलियत नहीं थी, काबिल नहीं थे वो बच्चे, तो आप उन्हें ये सब्जी की दुकान खोल देते। कोई टमाटर बेचते, कोई खीरे बेचते, सेब बेचते, और अगर कुछ नहीं तो कम से कम गंडे ही बेचते, कम से कम गंडे बेचते। लेकिन ये दिन तो ना देखना पड़ता। आज फिर से जम्मू के प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर में खबर आई है। सोचिए अगर आप, ये जो अंकल यहाँ पे इनकी तरह चुपचाप करके शराफत के साथ एक सब्जी की दुकान कर रहे होते, आलू बेच रहे होते, मूली बेच रहे होते, केला बेच रहे होते, क्यों जी, क्या ख्याल अंकल जी आपका? ये चोरी से पेपर पास करने से बेहतर क्या है? यही काम अच्छा है नहीं? अच्छा, तो क्या लगता? अच्छा काम लगता है जी। ठीक है नहीं? हाँ, ईमानदारी आराम करने बंदा काम कर सकना। सामने चीज देखी दी है, बेचने वाली मर्जी है, कोई लाए मर्जी नहीं ले, नहीं ले, तो इज्जत वाला काम है। इज्जत वाला काम है। जेडी बेचती है जो वादी तो है, पैसा देता कने बेचती करा देते हैं, क्या बदल रहा है? मल्ले वाले की भी पता, आले वाले की भी पता, बेचती। तो आपने इनसे भी सुन लिया कि बेचती ही बेचती। यानी कोई भी इज्जत वाला काम, जिस इज्जत वाले काम से आपको 2 वक्त की रोटी मिले, वो उस काम से बेहतर है जो काम आपको सरे बाजार जलील कर दे, लोगों के बीच में आपको मशहूर कर दे कि आप अपने बच्चे के लिए, आपने अपने परिवार के लिए पैसा दिया, पेपर खरीदा और अपने बच्चे को सरकारी नौकरी लगाने की कोशिश की। सीबीआई ने अब एक सब इंस्पेक्टर को, जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई को गिरफ्तार किया है। अब 13 लोग अभी तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक बीएसएफ के कमांडेंट जो मेडिकल अफसर के तौर पर प्लोडा हेडक्वार्टर्स में काम करते थे, डॉक्टर करनैल सिंह, एक एएसआई जम्मू कश्मीर पुलिस के अशोक कुमार जो उस समय नवाबाद पुलिस थाने मुंशी के तौर पर पोस्टेड थे और इस समय कानाचक थाने में पोस्टेड थे, चौधरीवाला के रहने वाले पलावाला, और सुरेंद्र कुमार एक कांस्टेबल सीआरपीएफ का जो चट्टा सतवारी में पोस्टेड था, ये रेवड़ी हरियाणा का रहने वाला। इन तमाम लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। और 2 और लोग उसके अलावा गिरफ्तार किए गए। एक का नाम है विजेंद्र सिंह, रेवड़ी हरियाणा का रहने वाला, और दूसरा है प्रदीप कुमार, दिल्ली का रहने वाला। वो उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था जिस प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन पेपर निकालकर लीक किया गया, बेचा गया, लोगों ने खरीदा। और उसके अलावा अब ये भी सुनिए, खबर अब ये भी आई है कि 3 बच्चे इसी एएसआई अशोक कुमार के, उन्होंने सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान क्वालिफाई किया। उसमें उनका बेटा, उनकी बेटी, और सिर्फ बेटी को ही क्वालिफाई नहीं करवाया, दामाद श्री को भी क्वालिफाई करवा दिया कि भाई दामाद भी मेरा सब इंस्पेक्टर, बेटी भी मेरी सब इंस्पेक्टर, बेटा भी मेरा सब इंस्पेक्टर। उसके अलावा ये कहा जा रहा है, आपको ये भी पता होगा कि 2 इम्तिहान जो है ऑलरेडी कैंसिल किए हैं गवर्नमेंट ने और दोबारा फ्रेश होने जा रहे हैं। उसके अलावा 4 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं जिनको इंटरोगेट किया गया। उन्होंने 4 एसएसआर एसएसबी के कर्मचारियों के नाम भी दिए हैं, वो भी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई की नजर है उनके ऊपर भी। और अब जो जानकारी आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि अपने बेटा, बेटी और दामाद को पेपर देने के अलावा कुछ और युवाओं को अशोक कुमार ने, एएसआई अशोक कुमार ने पेपर दिया। जो ये सीआरपीएफ के कांस्टेबल है सुरेंद्र कुमार, इन्होंने एजेंटों के लिए कैंडिडेट चुनने का काम किया कि आओ जी पैसा दो क्वेश्चन पेपर लो, पैसा दो क्वेश्चन पेपर लो। उसके बाद अशोक कुमार ने एक बोलेरो इस्तेमाल की क्वेश्चन पेपर सप्लाई करने के लिए। उन्होंने एजेंटों के लिए करनाल में अकोमोडेशन की और कुछ कैंडिडेट्स के लिए, ताकि उनको क्वेश्चन पेपर दिया जा सके, और उनकी मदद भी की जब जरूरत पड़ी, और पेपर भी सॉल्व करवाया। यानी पेपर सॉल्व करने में मदद की, पूरी मदद हो रही है। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं छुपाया, बल्कि कुछ ओएमआर शीट्स, और उन्हें जो हरियाणा बेस्ड गैंगस्टर हैं, जम्मू के लोगों के साथ मिलकर, पुलिस सीआरपीएफ कांस्टेबल के साथ मिलकर ये सारा पेपर लीक कर रैकेट वो लोग रन कर रहे थे। अब इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ कुल मिलाकर 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट धांधली मामले में। अब ये भी आपको बताएं कि ये केवल मात्र सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामला नहीं है, ये अब अकाउंट्स स्टेट फाइनेंस, जेई सिविल, ये सारे मामले इसमें आ चुके हैं। और अब इन सारे मामलों की पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है, लोगों को आने वाले वक्त में
और कुछ लोग इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं और कुछ लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल के लिए ये कि एक एएसआई जिसने अपने बेटा, बेटी और दामाद तीनों को सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान का पेपर मुहैया कराया और उन लोगों ने पेपर भी क्वालिफाई किया, उन तीनों लोगों को उन तीनों में से उनके जो पिता हैं ये एएसआई, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीएफ का जो एक जवान था उसे भी गिरफ्तार किया गया है। 4 और लोग गिरफ्तार हुए। टोटल 13 लोग अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिनके ऊपर सीबीआई की नजर है, सीबीआई के रडार पर है। किसी भी समय उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए कहते हैं जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत लोगों को उसके अलावा कुछ नजर आता नहीं। मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन आप देख सकते हैं ये अंकल अपनी सब्जी बेच रहे हैं बड़े मजे के साथ। टमाटर, गाजर, हर एक सब्जी ताजी है, यहां पे बिक रही है। तो बेहतर है कि अगर आप काबिल नहीं है, लायक नहीं है और अपनी काबिलियत और अपनी लायकी के बलबूते पर आप इम्तिहान पास नहीं कर सकते हैं, सब्जी की दुकान खोल लीजिए, सब्जी की दुकान खोल लीजिए। और ये भी कमाल की बात देखिए कि ये दुकान भी अखनूर में ही है, ये दुकान भी अखनूर में ही है। तो अखनूर वैसे तो सब डिवीजन में बहुत सारे बच्चे, काबिल लायक बच्चे भी हैं, लेकिन अब जो लोग इस पूरे मामले में फंसे हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मुफ्त में एक राय, अगर ईमानदारी के साथ रोजी रोटी नहीं कमा सकते हो तो गंडे वाली सब्जी की दुकान खोल लो।